मैं अब हमारी मेहमान पर्सनैलिटी जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, मैं चाहूँगा कि वो आए और आज के इस एजुकेशनल सेमिनार में अपने पहले मुकर्रर बने। आज के इजहार ख्याल के लिए मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ ऑनरेबल पर्सनैलिटी होम्योपैथिक डॉक्टर जनाब तारिक महमूद साहब रावलपिंडी से तशरीफ लाए। प्लीज तशरीफ लाए, तालियों में मुझे आपका साथ चाहिए। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम इमरान साहब, डॉक्टर उस्मान साहब, इब्राहीम साहब और दूसरे इनकी टीम अल-मुज़म्मल होम्योपैथिक क्लिनिक एंड स्टोर, इन सबको और मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर्स और डॉक्टर्स अस्सलाम वालेकुम। आज का ये सेमिनार जो एजुकेशनल सेमिनार कहला रहा है, इसमें हमने देखना है कि हमने होम्योपैथी में क्या खोया और क्या पाया। मुझे तकरीबन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1982 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बहुत सी ऐसे मसाइल, बहुत सी ऐसी ज़रूरतें अभी भी मौजूद हैं जो अभी तक हल नहीं हो सकी और कुछ ऐसी भी हैं कि जो कि हल हो चुकी है। अब आप देखिए कि आज से 15-20 साल पहले जो होम्योपैथी थी आज वो नहीं है। आज होम्योपैथी का शुमार रावलपिंडी इस्लामाबाद ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि हम एलोपैथिक जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है या दूसरे थॉट ऑफ स्कूल्स हैं या दूसरे जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है उनसे भी आगे बढ़ के जा रहे हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं नज़ला, ज़ुकाम, छींके, खांसी, आम दर्द उसकी बात नहीं कर रहा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्रॉनिक के केसेस की बात कर रहा हूँ कि जितने क्रॉनिक पेशेंट जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट है, दूसरे ट्रीटमेंट है, वहाँ से नहीं ठीक हो रहे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी से वो बहुत हद तक ठीक हो रहे। मैं जब होम्योपैथ बना, जब FSC कर रहा था, तो मैं सियासत में आने की वजह से FSC सही नंबरों के साथ नहीं कर सका। मैं इसको एडमिट करता हूँ और मैं इस पर आज खुश हूँ कि मैं FSC अच्छे नंबरों से करके एलोपैथ डॉक्टर नहीं बन सका। हालांकि उस वक्त जब मैंने FSC किया 76 में, उस वक्त जो मेरिट था वो 65% नंबर लेने पे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन मैं नहीं बन सका। लेकिन मेरे वो दोस्त जो मेरे कॉलेज में थे जो डॉक्टर बने, आज वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद के और दूसरे शहरों के मुस्तकिल चंद हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, शुबों के, या रिटायर हो रहे हैं या इंचार्ज हैं। इनमें से रावलपिंडी, इस्लामाबाद के तमाम और दूसरे मैक्सिमम जितने भी एलोपैथ डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो आज मेरी दुआएं और उनकी फैमिली मेरी मेडिसिन इस्तेमाल कर रही है। आई एम प्राउड कि मैं एलोपैथिक नहीं बन सका, मैं होम्योपैथिक बना। और जब मैंने कहा कि मैं FSC नहीं कर सका, मैंने डॉक्टर बनना है, तो मैंने होम्योपैथिक में उस वक्त से सोचा और अपना काम शुरू कर दिया। ये वही सोच है जो मुझे यहाँ तक लेके आई। और याद रखिए, ये जो सोच है, अगर आपके जहन में सोच नहीं होगी तो आपके जहन में फहम नहीं होगा, अदराक नहीं होगा,
विजन नहीं होगा, दिमाग तो होगा लेकिन इनमें ये चीजें कतई नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी सोच है किसी मामले में तो आप समझें कि आप दुनिया के कामयाब तो इंसान बन सकते हैं। सोच को डेवलप करें, अपने ख्याल को डेवलप करें। आप जो सोचें वो आपको मिलेगा, आप जो करेंगे वो आपको मिलेगा। ये कुदरत का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये आपको मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है आप जो ख्याल में लाएं, आप जो सोचें वो आपको मिले। अब इसको ख्याल में कैसे लाएंगे? बहुत से उम्र में डॉक्टर बैठे हैं, बहुत सी अच्छी प्रैक्टिस वाले होंगे, दरमियानी प्रैक्टिस वाले होंगे, कम प्रैक्टिस वाले होंगे, लेकिन आज मेरी ये सबसे सलाह है कि अगर आप अपनी सोच को सबकॉन्शियस तक ले जाएं, आप सबकॉन्शियस सोच को ले जाएं कि मैंने आज होम्योपैथ बनना है और मैंने पूरे बिहाड़ी शहर, खानेवाल शहर, साहिबान शहर, शोरकोट शहर, फलां जगह से जो डॉक्टर आए हैं इन सब डॉक्टरों से अच्छा डॉक्टर बनना है। अगर इसको आप फीड कर ले तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं मजबूर कर सकती कि आप ना बने, क्योंकि जब आप सोचते हैं आपके अंदर एक तवानाई पैदा होनी शुरू हो जाती है, आपके अंदर आइन चेंज होना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर नेगेटिव आइन बनते हैं, पॉजिटिव आइन बनते हैं। जब आप अगर आपके अंदर पॉजिटिव आइन है तो आप नुकसान में, जब आपके अंदर चेंज आएगी सोच से तो आपके अंदर नेगेटिव आइन बनेंगे और नेगेटिव आइन बनेंगे तो आपके जिस्म से नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और जब नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपकी सोच, आपका ख्याल एक ऐसी चीज है कि ये जो हमारे पूरे कायनात में जो तवानाई है वो आपकी हेल्प करना शुरू। आप एक सोच रखेंगे कि मैंने होम्योपैथ डॉक्टर बनना है और मैंने सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है, और ये सोच जब रखेंगे तो आप यकीनन 5 साल बाद, 10 साल बाद अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। मैं अपनी जाती मिसाल दे रहा हूँ कि जब मैंने होम्योपैथ बना तो ये सोच डाली, उस वक्त मुझे नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबकॉन्शियस क्या होता है, लेकिन जब मेरे में ये सोच आई और मुझे अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर बना। शुक्र है। मैं आपको जिंदा मिसाल देता हूँ, जिंदा मिसाल। डॉक्टर अली साहब को देखिए, ये जब मेरे पास 88 में आए उस वक्त इनका प्रैक्टिस नहीं था, डॉक्टर बन चुके थे। हमारी दोस्ती हो गई, हमने मिलकर होम्योपैथी की बात की, होम्योपैथ को सोचा और इतना सोचा कि आप यकीन करें कि हम ट्रेनिंग से उठते थे, रात को 3 बज जाते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे और होम्योपैथी की बातें कर रहे हैं, कहीं घर के आगे गाड़ी में खड़े हैं तो होम्योपैथी की बात कर रहे हैं। इनमें इतना वलवला था, इतना जज्बा था, इतना जुनून था कि वो मुझ में भी उस वक्त नहीं था। और ये उस जुनून, उस वलवला और उस सोच का इनकी सोच थी कि होम्योपैथिक दवाई कहाँ से हम लें, कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक्स होनी चाहिए, कौन से डॉक्टर के जाके हम पूछें। और हम बहुत से डॉक्टरों को फिरते थे और कई डॉक्टर में ऐसे भी मिलते थे उस वक्त कि जब हम जाके बैठते थे, हम तारीफ करते थे कि मैं फलां डॉक्टर, मैं फलां डॉक्टर, तो वो सामने से अपनी शीशियों के मुंह दूसरी तरफ कर लेते कि ये मेडिसिन का नाम ना पढ़ ले कि मैंने मेडिसिन क्यों। जबकि हमारे जहन में था कि हम होम्योपैथी की तरक्की करें और डॉक्टर्स को बताएं, लोगों को बताएं कि होम्योपैथी क्या और ये कैसे काम करती है। इसके रिजल्ट में ये हुआ कि वो डॉक्टर जो हमसे मेडिसिन छुपाते थे वो वहीं के वहीं रहे और हमारा सिलसिला अल्लाह ने हाथ पकड़ा और चल पड़ा। इस सिलसिले में आज आप देख लीजिए कि डॉक्टर अली साहब, उस वक्त हमारे डॉक्टर रियाज अहमद साहब थे, अल्लाह ताला उनको जुल फिरदौस में जगह दे, वो 400-500 पेशेंट रोज देखा करते थे। तो डॉक्टर अली साहब कहते यार ये जब देख सकते हैं तो हम क्यों नहीं देख सकते। तो जब ये सोच होगी कि हम क्यों नहीं देख सकते तो अल्लाह इस सोच को पॉजिटिव बनाएगा और आप भी देख सकेंगे। सिर्फ जज्बा और जुनून चाहिए और इसके अलावा आपको कुछ भी चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा जुनून आता है, फिर आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर आप दूसरे सिस्टम पढ़ेंगे, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा तो आप जो बात कहेंगे वो पूरी भी हो जाएगी। आप होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे वो काम करेगी, आप कोई और दवा देंगे वो काम करेगी,
आपको डॉक्टर को सिर्फ ये मरीज को सिर्फ ये कह दे कि इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे हमें होम्योपैथी चाहिए कि अपने अंदर, अपने जहन में, अपने सबकॉन्शियस में होम्योपैथी को जम कर लें। आपके बातों से, आपके चेहरे से, आपकी लुक से होम्योपैथिक झलकनी चाहिए, होम्योपैथिक नजर आनी चाहिए। आज भी हम हफ्ते में 2 दफा मीटिंग करते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद के 10-15 डॉक्टर, उसमें एलोपैथिक डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट होते हैं, हम होम्योपैथ भी होते हैं। हम रोज ही हफ्ते में 2 दफा करते हैं और आप देखिए कि हमें कुछ ना कुछ हर हफ्ते नई चीज मिलती है। एक दूसरे से हम नॉलेज शेयर करते हैं और हमें जरूर ये चीजें मिलती हैं। अब ये देखिए कि मैं आपको सोच की हकीकत बताऊं कि ये सोच हकीकत कैसे बनती है। आप सोच रहे कि मैंने मर्सिडीज गाड़ी लेनी है, तो आप यकीन करें कि आप जब सबका इसको सोचेंगे कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, आपको 10 साल के अंदर मर्सिडीज गाड़ी मिलेगी। तो सोच पॉजिटिव होनी चाहिए कि मैंने लेनी है, और इस सोच में आजिज़ी भी होनी चाहिए, दूसरों का ख्याल भी होना चाहिए। अगर ये भी होगा तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ मैं आपको सोच के बारे में बताऊं, कितने पीर फकीर बैठे हुए। मैं ऐसे भी कई पीरों फकीरों को जानता हूं जो नमाज भी नहीं पढ़ते, अपने आप को उन्होंने एज ए वलीउल्लाह, एज ए मौलाना, एज ए शेख साहब सजाया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है। लेकिन कुछ पेशेंट, कुछ लोग ऐसे इतने करीब हैं कि मुझे पता है कोई नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन उनके पास में मरीजों का रश है। क्यों? उनके अंदर एक जज्बा आ गया कि हमने मरीजों को ठीक करना है। उनके अंदर जज्बा आ गया कि हमारी जो हैसियत है, क्वालिफिकेशन है कि नहीं, लेकिन हम मरीजों को ठीक कर रहे हैं, मरीजों के लिए दुआ करते हैं। अंदर से वो सोच है कि मरीजों को ठीक कर रहे हैं, वो सोच यहाँ पर आ चुकी है। मैं आपको वाकया सुना देता हूँ। इसी तरह मेरे एक पेशेंट थे, बाबा जी, अल्लाह ताला उनको दोस्त में जगह दे, कि मैं उनके पास जाता था तो उनके पास मरीजों का तांता लगा होता था। ये बात कर रहा हूँ बहुत पुरानी। और मैं उनके पास बैठा एक दफ़ा, उनके पास एक औरत है, उसे बच्चा उठाया, बच्चा जिद कर रहा, रो रहा, हमारी कैमो मिला भी उसके आगे क्या होगी, हमारी सैना भी उसके आगे क्या होगी। लेकिन वो कहते जी मुझे तवीज़ है। वो इतना अपने बच्चे से दुखी थी कि कह रही थी कि या अल्लाह ये पैदा ही ना होता तो ठीक था। उन्होंने फुल तवीज़ लिखा। हम फिर सोचते हैं कि कौन सी मेडिसिन दें, कोई सिम्टम मुझे उन्होंने लिखा, उसे गले में फूल वो उसको सिया और चांदी के टुकड़े में डाल उसे गले में लटका दिया। 2 हफ्ते के बाद मैं फिर उसके पास बैठा हुआ था तो वही औरत आई। मैंने कहा इसका बच्चा उस दिन बहुत रो रहा था, बच्चा आप तो चुप है उठाया हुआ उसने। तो उन्होंने पूछा अभी बच्चे का क्या हाल है? उन्होंने कहा कि जब आपने इसके गले में तवीज़ डाला वो दिन और आज का दिन ये बच्चा नहीं। बड़ी हैरानगी थी मेरे लिए। हमारे यहाँ भी ऐसी दवाइयाँ काम करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कैमोमिला है, साइना है, लेकिन जब आप उसको सीएम से देंगे तो वो ऐसे ही काम करेंगे। लेकिन मैंने कहा जी इसका आपने क्या दिया था? उन्होंने कहा जी तवीज़ उतारो। जब वो औरत चली गई उन्होंने तवीज़ लिया, उसको कैंची से काटा, फिर उसका चमड़ा काटा, अंदर से इतनी चिट लिखी। मुझे कहते डॉक्टर साहब पढ़े। अब उस चिट पे क्या लिखा था? उल्लू के पट्टे चुप कर। ये माइंड पावर की है कि जब उसकी माइंड पावर थी कि मैं उल्लू के पट्टे चुप कर जा कहूँगा तो अल्लाह ताला उसको एनर्जी देगा और बच्चा ठीक होगा। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं कि ये हमने किए। सर आप देखिए कि होम्योपैथी से मायूस ना हो, होम्योपैथी को डेवलप करें अपने अंदर और पोटेंसी को सही रेपुटेशन करें। मैं आपको 1-2 वाक़या सुना देता हूँ जो ठीक हुआ। अभी रिसेंटली मेरे पास कोई 1 महीना 1.5 महीना पहले एक बच्चा आया, छोटा सा, कोई 10 महीने का। डॉक्टरों ने कहा कि उसको टंग कैंसर। बच्चा रो रहा, तड़प रहा, उसकी जुबान, उसका नीचे पैलेट, उसका नीचे सब लिंगेल सब वाइट हुआ हुआ था, बिल्कुल वाइट, जैसे चाकी वाइट होता है, तय जमी हुई थी। तो मैंने कहा अच्छा इंशाल्लाह देते हैं दवाई, क्योंकि प्रोमिनेंट सिम्टम थी एंटम क्रूडम की, एंटम टार्ट की, वोमिट भी कर रहा था। मैंने उसको कार्सिनोसिन दी और एंटम टार्ट दी, एंटम क्रूडम दी। 15 दिन बाद जो बच्चा आया तो वो 99% ठीक था। इसी
इसी तरह कल भी मैंने एक वाकया सुनाया, ये सिर्फ आपके लिए है कि जरा देखिए कि एक बच्चा मेरे पास आया, अली साहब मेरे पास बैठे हुए थे, बहुत अरसे की बात कर रहा हूँ, उसके सर्कमस्टांसेस हुए, खतरे हुए, तो वहाँ पस पड़ गई। बच्चे की उम्र थी 4 साल, पस पड़ गई। तो वो इतनी ज़्यादा पस थी कि जब उसके माँ बाबा ने, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि हम इसकी ड्रेसिंग करें, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हमने देखा तो वो पूरी तरह उसकी सपुरेशन हुई थी और ऐसा लग रहा था कि इसका पीनस, इसका होश को ये भी गिरने वाला है। ये कंडीशन थी। उस वक्त मैं और अली साहब बैठे हुए थे, वो आया, हमने चेक किया, मैं खुद डर गया कि इसका बनेगा क्या, लेकिन एक्सपीरियंस था। मैंने उसको सिलेशिया CM की 6 पुड़ियाँ बना के दी कि ये 2-2 घंटे बाद खाएं। और जब वो अगले दिन आया तो अली साहब को मैंने खास तौर पर बुलाया। जब अगले दिन आया, वो देखा तो मैं बड़ा परेशान था कि पता नहीं ठीक हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन कॉन्फिडेंट था कि जब हमने ये मेडिसिन दी है, इस तरह की मेडिसिन हमारी काम करती है। जब हमने दोबारा चेकअप किया तो हम पहचान नहीं सके कि ये कल वाला जख्म था या कल वाला सेपरेशन था। वो तकरीबन ठीक हो गया। मुझे चीज आ गई है कि प्लीज 10 मिनट में अपना मुकम्मल करें, आपने जो कुछ कहना है। तो मैंने तो बहुत कुछ कहना था कुछ सब कॉन्शियस के हवाले से, लेकिन अब मुझे मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि असल चीज़ हमारी सोच होगी। ये देख लीजिए, अगर हम सोच में आज डालेंगे कि हमने अच्छा होम्योपैथ बनना है तो कोई वजह नहीं। एक और मैं अपने नए डॉक्टर्स के लिए, जहाँ बहुत सारे नए चेहरे बैठे हैं, पिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के पेरिफेरल में, तो मुझे अक्सर लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ मैं इनके लिए मेरा न्यू फेस है। एक और केस आया आइज कैंसर का। उसकी जब मेरे पास वो एंट्री हुई तो उस औरत की, लड़की की माँ ने यहाँ बाउल रखा हुआ और बाउल में पस बह रही और आँख उसकी निकाल। उसको भी सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन दिए, सिलेशिया तो मेरे जहन में आ गई थी। मैंने कहा इसको बेटी आपको सर्दी लगती है? उन्होंने कहा कि ये गर्मियों में भी गर्म पानी से नहाती है और गर्मियों में भी ये पंखा बंद करती है और गर्मियों में भी रजाई लेती है। मैंने सिलेशिया उसको 6 पुड़ियाँ दी और वो भी जब 2-4 दिन बाद आई, उसकी आँख ठीक हो गई और आज इस बात को 10 साल हो गए, वो अभी भी आते 100% ठीक है। एक और इस तरह की आइज की पेशेंट आई, उसकी आइज बाहर आई हुई थी, उसका आई बॉल 75% बाहर आया हुआ था ऐसे। जब उससे सिम्टम ली गई, उसने कहा जी मुझे बहुत सख्त जलन हो रही है कि मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने उसको कार्सिनोसिन दी, एंथ्रेक्सिनम CM दी और आज उस लड़की की वो माँ बनी हुई है, आगे 3 बच्चे और वो आँख 75% अंदर जा चुकी है और उसमें से नजर गई। तो इस तरह के बहुत सारे होम्योपैथिक वाक़यात हैं हमारे पास, लेकिन अब टाइम कम है और जुमे का भी टाइम है। तो मैं माज़रत के साथ कि मेरे जहन में बहुत कुछ था आपको बताने का, लेकिन हम डॉक्टर अली साहब से भी बहुत कुछ सुनना चाहेंगे, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला, कोई मैक्टम वाले बायोलॉजिस्ट ने फंक्शन किया और अगर इन्होंने मुझे मदद किया तो मैं इंशाल्लाह वहाँ हाज़िर हूँगा और फिर अल्लाह हाफ़िज़।